भैया 26 जनवरी को आप जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हाई कमीशंस है डिफरेंट कंट्रीज में, वहां भी आप रैली करेंगे। अब कल ही न्यूज में आ रहा था साहब 10 करोड़ रुपए इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ है। ये सारी रैली जो है ना, ये जो दिल्ली को सीज कर रहा है ना, सारी फंडिंग बाहर से आ रही है। जो किसान आंदोलन की आड़ में इस देश की डेवलपमेंट को, इस देश की तरक्की को देखना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं किसी तरह से इस देश की वही हालत हो जो कांग्रेस के समय हुई थी। जिस तरह से कांग्रेस ने देश को उजाड़ा है, ठीक है जी, अब सुधर जाओ, बहुत हो गया, आपने कोई इलेक्शन नहीं जीती, इंस्पेक्टरी छोड़ के दिल्ली पुलिस की भागे थे। क्यों भागे थे पब्लिक को बताने को तैयार नहीं हो। क्यों आपने एक इलेक्शन तो जीती होती। आपकी काबिलियत दुनिया को पता है। थोता जाना भाजे घना, छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, अपने अपने घरों को जाइए, किसानों के हित में जो कार्य हो रहा होने दीजिए। मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। इतनी पेशेंस इस बंदे में है, इतनी दूरदर्शिता इस बंदे में है, इतना सोच समझ के कदम उठाते हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है। ये जो बॉर्डर्स को सीज किया गया है दिल्ली को, बॉर्डर्स में द्वारा क्या क्या वहां पर प्रचंड रचे गए हैं इस दौरान के अंदर 55 दिनों में। किस तरह से लेफ्टिस्ट पार्टी, किस तरह से इस्लामिक फोर्सेस और किस तरह से दूसरी फोर्सेस फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट्स लाइक जस्टिस फॉर सिख, खालिस्तान, बब्बर खालसा, और जो रिसेंट अभी आया फेक इंसिडेंट ऑफ क्राइम, ऐसे ऐसे वहां पर स्लोगन्स गाए गए, मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी। मोदी कुत्ता, हमारे झूठे बर्तन साफ करने वाला, हम कैसे विश्वास करेंगे तो झूठा है। इससे बढ़िया तो इमरान खान है। इतने सब होने के बावजूद भी इस मोदी सरकार ने सो कॉल्ड फर्जी किसानों की हर बात पूरी करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप वर्ल्ड में कौन सा हो सकता है। इतने खराब एटमॉस्फेयर में, इतने अपशब्द सुनने के बाद में, इतनी एंटी नेशनल एक्टिविटी को देखने के पश्चात भी नरेंद्र मोदी किसानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। चाहे उसकी आड़ में जितने अपोजिशन वाले हैं और डिफरेंट फिलॉसफीज हैं, कुछ भी फायदा ले जाए। अल्टीमेटली जो उनकी डिमांड थी कि साहब हम 26 जनवरी को एक पैरेलल ट्रैक्टर निकालेंगे, उसकी परमिशन अमित शाह ने और मोदी ने मिलकर दे ही दी है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड राइडर्स। तीनों बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से 62 किलोमीटर एरिया, 63 किलोमीटर की रैली, और सिंघू बॉर्डर में शायद 45-40 किलोमीटर की रैली परमिट की गई है। जो रूट है वो आउटर दिल्ली और आउटर ईस्ट दिल्ली तक ही सीमित किया गया है।
और एडिक्वेट फोर्सेस, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स पूरे के पूरे उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद इंश्योर किए हैं कि दिल्ली पुलिस इज नाउ कॉम्पिटेंट टू टैकल एनी प्रॉब्लम दैट मे अराइज। शायद आपको जान के बड़ी हैरानी की होगी, जब मैं कहता था इसमें कट्टर इस्लामिक फोर्सेस हैं, इसमें कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं, लेफ्टिस्ट पार्टीज वहाँ बैठी हैं, सूडो सेकुलर्स पूरा का अपना एजेंडा लेके बैठे हैं। एक सेट नैरेटिव जा रहा था कि हम किसी तरह हुड़दंग मचाएं और हम पर गोली चले, हम पूरे विश्व में भारत को बदनाम करें। ये इनका एजेंडा लगता मुझे धराशायी हो गया। अभी अभी जो दीपेंद्र जी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल ऑपरेट कर रहे हैं। किस लिए? टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन ऑफ दिस गणतंत्र दिवस। जो पाकिस्तान सामने आके लड़ नहीं सकता, चाइना के साथ मिलकर भी नहीं लड़ सकता, ये प्रॉक्सी वार के अंदर एक्सपर्ट मास्टर्स क्या पीएचडी डिग्रीज ने ले रखी है। कभी स्लीपर सेल भेज करके, कभी बाउंड फार्स के भेज करके, किसी न किसी तरह उसका पर्पस ये होता है कि देश के अंदर अनरेस्ट पैदा किया जाए, और ये मोदी गवर्नमेंट को तार तार कर दिया है। परंतु 6 साल हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन एनी ऑफ इट्स हर्ट, नाइदर चाइना हैज बीन सक्सेसफुल। वो जो उनके टटपुंजे राहुल बाबा और ममता जैसी फोर्सेस भी कुछ नहीं कर सकी। मैं तो बड़ा हैरान था जब मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र, जिसको मैं हमेशा कहता आया हूं कि ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई डोंट रिकॉग्नाइज नेहरू एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री was नेताजी सुभाष चंद्र बोस when he declared unfurled the flag of the country, Andaman, Burma, and some other places. In 1942, when he invaded British India with the help of the Japanese, और जिसको देखकर ब्रिटिश लोग थरथरा गए थे, and they decided to quit India. देश को आज़ादी या ट्रांसफर ऑफ पावर कह दीजिए, ये महात्मा गांधी से नहीं हुई, नेहरू ने नहीं दिलाई। उन्होंने तो क्विट इंडिया के बाद जब ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर सख्ती की, हाथ खड़े कर दिए और कहा भाई अब हम कोई क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चलाएंगे, कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ मेजर एक्टिविटी नहीं करेंगे। और अगर इस जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्वार्थ के लिए नेताजी सुभाष चंद्र के साथ धोखाधड़ी 400 BC नहीं की होती, तो हमारा देश 1942 के अंदर स्वतंत्र हो गया होता। ये ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती, हमें 5 साल तक और उनके चंगुल में नहीं रहना पड़ता, और जितनी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पावर के बाद चुपचाप से नेहरू के साथ मिली भगत से लेकर चले गए, वो नहीं ले जा सकते थे। खैर छोड़िए, दूसरी बात है, लेट अस कम बैक टू किसान रैली। अब बताइए टिकैत साहब, आपकी ये मुराद भी पूरी कर दी, 11 राउंड की मीटिंग भी आपके साथ ले ली, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो जो आपके आका ऊपर बैठे हुए हैं ना, जिनके इशारों पे आज
आप नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये बाणी बोल रहे हैं ना, और ये भी कह रहे हैं कि हम 2024 तक बैठे रहेंगे। अरे असली किसान तो बेचारे के आज खेतों में काम कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। मुझे दिखला दो, दीजिए आपके यहाँ असली किसान कौन है। अगर आपके 10,000 आदमी यहाँ पे हैं तो मुश्किल से 1,000 आदमी उसके अंदर होंगे जो जेन्युइन किसान होंगे, और उनको भी बेचारे भोले भाले हैं, इतना ज्ञान उनको नहीं है। उनको तो ये पता है पर डे हमें इतना पैसा मिलना है और वहां जाना है। अब कल ही न्यूज में आ रहा था साहब 10 करोड़ रुपए इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ है। इस सारी रैली जो है ना, ये जो दिल्ली को सीज कर रहा है ना, सारी फंडिंग बाहर से आ रही है। जरा सा एनआईए ने 2 नोटिस इशू किए तो शोर मच गया था, हमसे सरकार बदला ले रही है। एक तरफ कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर इज द पुलिस जुडिक्शन, उनका प्रोरोगेटिव है, उनको देखना चाहिए, और दूसरा आप पुलिस को अंदर नहीं आने देते, चेकिंग नहीं करने देते, और खुद कहते हैं गाजीपुर से सब 40-40, 45-45 जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते थे, क्रिमिनल एलिमेंट्स होते थे, उनको हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। इसका मतलब दे एग्रीड दैट दिस जो डेमो है उनका, या जो प्रोटेस्ट है उनकी, जो आंदोलन है उनका, ये उनके हाथ में नहीं है। वहाँ अराजकता चल रही है, खालिस्तान अपनी तूती बोल रहा है, बब्बर खालसा अपनी तूती बोल रहा है, और जगतार सिंह अपनी तूती बोल रहे हैं, निहंग वाले अपनी तूती बोल रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट पार्टी बैठी है वो अपनी अपनी गाए जा रहे हैं, सब अपने अपने गा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ किसानों का गंदा और गोली अपनी। क्या यही किसान आंदोलन है? इतना होने के बावजूद भी जिस बंदे को तानाशाह कह रहे थे, हिटलर कह रहे थे, उन्होंने एक एक करके सारी इनकी मांगों को एक्सेप्ट repeal of 3 bills which are drastically in favor of the kisans, उनको रिपील नहीं किया। बाकी सारी बातें इनकी मानी हुई हैं। पराली जिससे इतनी पोल्यूशन दिल्ली में हो रही है उसको भी कह दिया ठीक है फायर नहीं करेंगे। एमएसपी कमिटमेंट कर दी, इट विल कंटिन्यू। और जो इनकी छोटी मोटी डिमांड सारी मान ली। उसके बाद भी जब ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं रहा है, तो भैया 26 जनवरी को आप जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हाई कमीशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वहां भी आप रैली करेंगे। साफ जाहिर है कि ये जो एलिमेंट वहां पे बैठे फिरके, वो सारे देशद्रोही फिरके हैं, जो किसान आंदोलन की आड़ में इस देश की डेवलपमेंट को, इस देश की तरक्की को देखना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं किसी तरह से इस देश की वही हालत हो जो कांग्रेस के समय हुई थी। जिस तरह से कांग्रेस ने देश को उजाड़ा है, जिस तरह से हर जगह इन्होंने लूटमार की, जिस तरह से इन्होंने चाइना को सपोर्ट किया, जिस तरह से इन्होंने तिब्बत को छोड़ा, भूटान को अलग होने दिया, नेपाल के साथ संबंध बिगाड़े, सियाचिन दे दिया, कितनी जमीन चाइना को दे दी, पीओके का पूरा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। तो अब ये मोदी का राज आ गया है। इतना होने के बाद भी शर्म करो मिस्टर डकैत जी। जरा बाहर आके देखिए, वहां से उठ करके पब्लिक में आइए। आपको अगर ना पड़े तो मैं अपना सिर मुंडा लूंगा। दर्शन पाल जी, आप भी आके जब आइए पब्लिक के अंदर, देखिए क्या कहती हैं आपके मुंह के ऊपर। कम्युनिस्टों ने बता दो इस देश के लिए कौन सा काम बढ़िया किया है।
आपने बंगाल में कितनी मार काट की इतने सालों से। सन 62 में आपने किस तरह से देश की तौहीन की और किस तरह से आपने चाइना का साथ दिया, याद करो वो दिन। याद करो केरला में किस तरह से आपने बेचारे बेकसूर पॉलिटिकल डेथ्स करी हैं। याद करो ये अल्ट्रा जो है ना आपकी इस्लामिक फोर्सेस, किस तरह से इन्होंने बंगाल के अंदर 100 से अधिक बीजेपी वालों का कत्ल किया। खून बहाने की आपकी आदत पुरानी है, झूठ बोलने की आदत पुरानी है। भी किसान इन तीनों कानून के फेवर में हैं, उन्हें भी परमिशन दे दीजिए। वो भी आकर धरना देना चाहते हैं इस कानून को वापस नहीं लिया जाए। वो भी आगे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसकी इंप्लीमेंटेशन रोकी है। थोड़ा उनको भी परमिशन दे दीजिए। इनको पता लगेगा जो चंद थोड़े से फिरके यहाँ बैठे हुए हैं फॉरेन फोर्सेस के इशारे पर, क्या वो एक्चुअली किसानों के हितैषी हैं या किसानों के दुश्मन हैं। ये तो वही बताएंगे जो जेन्युइन किसान होंगे। तो ज्यादा ना कहकर मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना कभी मिला है, ना आगे मिलने की हमें उम्मीद है, जो इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी इतने कटु वचन, इतना देशद्रोही एक्टिविटी जो वहां पे हो रही, सबके बावजूद भी कितना विशाल हृदय लेके कोई फोर्स ना इस्तेमाल करके उनकी हर बात को मान रहा है, ताकि उसे सो कॉल्ड किसान, वो इनको भी किसान समझता है। अगर कोई करोड़पति मुझसे आगे भिखारी के रूप में भिक्षा मांगे तो वो भिखारी ही कहलाएगा, चाहे करोड़पति क्यों ना हो। इसी तरह से बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं या कट्टर कम्युनिस्ट फोर्सेस हों, अगर वो अपने आप को किसान कहते हैं तो हमारे मोदी जी उनको किसान ही मान रहे हैं, किसान मान के ही उनका आदर सम्मान कर रहे हैं। पर हर चीज की एक लिमिट होती है, उनको समझना चाहिए। ठीक है जी, अब सुधर जाओ, बहुत हो गया, आपने कोई इलेक्शन नहीं जीती, इंस्पेक्टरी छोड़ के दिल्ली पुलिस की भागे थे। क्यों भागे थे पब्लिक को बताने को तैयार नहीं हो। क्यों आपने एक इलेक्शन तो जीती होती। आपकी काबिलियत दुनिया को पता है। थोता जाना भाजे घना, छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, अपने अपने घरों को जाइए। किसानों के हित में जो कार्य हो रहा होने दीजिए। अरे वर्ल्ड जो मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उस तक ने कह दिया साहब ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, इससे ना केवल किसानों का फायदा होगा बल्कि उनके गांव जहां वो रहते वो भी डेवलप होंगे, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा। और आप नहीं चाहते ऐसा कानून देश में आए कि तरक्की चाहे। ये कम्युनिस्टों की पहली खासियत है। अगर पब्लिक कुछ ना कहे ये मत समझिए पब्लिक बेवकूफ है, तो सुधर जाओ। बल्कि हमें तो उम्मीद थी अगर ये ज़्यादा बोलते तो दे शुड बी फोर्सिबली एवेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेसेस, दे हैव गॉट नो राइट टू सीज द कंट्रीज कैपिटल। और मैं तो एक बात और कहूँगा, when the government is unable to secure fundamental rights of the public at large due to any reason, the Supreme Court should have come forward. The Supreme Court should not have left the things upon the Delhi police. Rather, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए पर मजबूरी, facts are like that. हमारे देश के more than 100 न्यूक्लियर साइंटिस्ट
और 10-15 जो हमारी पनडुब्बियां थी वो किस तरह से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के समय में डुबो दी गई हैं। उन साइंटिस्टों को मार दिया गया है और बाद में कह दिया इनकी तो खुदकशी थी, या दे वर डूइंग सम क्रिमिनल ऑफेंसेस, या कह दिया सा उन्होंने खुदकशी रेल के पटड़ी की इंचाई कर ली। दीज वर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द पुलिस। अगर पुलिस के बारे में जानना है तो यू आस्क एनी स्ट्रीट पर्सन, ही विल टेल यू कि वो किस तरह पुलिस वाले उनको परेशान करते फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। अरे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा जा रहा है फॉरेन फोर्सेस से, ताकि हमारे देश में किराए तो जो इंजन है वो न बन सके, और आप तो कहते खुदकशी कर ली और मामला दबा देते हैं। महाराष्ट्र पुलिस के साथ में भी हुआ, वहाँ भी उन्होंने 4-5 साइंटिस्ट मारे गए और रिपोर्ट जो थी वो दैट वाज बिग जीरो, केस क्लोज हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। माई सेल्फ SD Birlesh, I am advocate in Delhi. Please share this chapter. जय माता दी।